हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। ये सच है कि जो इंसान किताबों से दोस्ती कर लेता है उसे इस बात का एहसास जरूर होता है कि किताबें एक इंसान की अच्छी दोस्त बन सकती है। किताबें पढ़ने की आदत एक ऐसी आदत है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे गिने जाते हैं। अगर आप भी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सी किताबें पढ़े, हम अपनी किताबों की हैबिट कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, हम रेगुलर किताबें पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डेली रीडिंग हैबिट अपने अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो, रोजीना आप किताबें कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, किताबों का चुनाव। जो इंसान रेगुलर किताबें पढ़ता है उसे एक समय के बाद वो हर तरीके की किताबें आसानी से पढ़ सकता है और उस किताब को समझ सकता है, क्योंकि किताबें पढ़ना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं तो कोई भी किताब उठाकर आपको पढ़ना नहीं है, कि वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है कि आप गलत किताब को चुनकर आप उसे पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा करने से आप उस किताब को ठीक से नहीं पढ़ पाओगे और आपका उस किताब में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अगर आप शुरुआत में ही कुछ ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, नहीं तो उसमें आपका इंटरेस्ट है, नहीं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये किताब हमसे क्या कहना चाहती है, उसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा भी नहीं। इसीलिए सबसे पहले आपको एक ऐसी किताबें चुननी पड़ेगी जो आपसे रिलेट करती हो, जिसमें आपको मजा आता हो और उसकी कहानी आपको बांध कर रखे और आपको उस किताब को पढ़ने में ज्यादा मजा आए। आपको ऐसी किताब को चुनना पड़ेगा जो आपके लिए परफेक्ट बैठे, जो आप आसानी से समझ जाओ। ऐसी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो छोटी हो या मोटी, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट ऐसी किताब से करना होगा जो आपके लिए परफेक्ट बैठे, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आप डेली रीडिंग हैबिट अपने अंदर अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी मनपसंद किताब को पढ़ना पड़ेगा। जिसने आपको सजेस्ट किया उसके कहने पर आपने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी, नहीं, जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वो किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। नंबर 2, लंबी किताबें ना पढ़े। आप अभी ही पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो जाहिर सी बातें पढ़ते रहने के लिए किताबों में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप पढ़ने की शुरुआत में ही लंबी किताबें लेकर बैठ जाओगे तो हो सकता है आप बीच में ही बोर हो जाओ और आप उस किताब को पूरा ना पढ़ पाओ। ऐसा करने से ना तो आप उस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और ना ही तो आप उस किताब में ज्यादा इंटरेस्ट ले पाओगे, उस किताब को पढ़ने का आपका मन भी नहीं करेगा। इसीलिए शुरुआत में आपको पतली किताब पढ़नी चाहिए जिसे आप बड़ी ही आसानी से पूरा पढ़ पाओगे। ऐसा करने से आप किताब में इंटरेस्ट भी लेना चालू कर दोगे और आप अच्छा महसूस कर पाओगे और आप उस किताब को बड़ी ही आसानी से पढ़ पाओगे। हो सके आपको मोटी किताब नहीं पढ़नी शुरुआत दिनों में, पतली किताबों से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो भी किताब आपको पसंद आती है वो पढ़ो, लेकिन आपको पतली किताबें पढ़नी पड़ेगी। मोटी किताबें लेके मत बैठो, उसे देख कर ही आप कांप जाओगे और बोलोगे इतनी मोटी किताब को मैं कैसे पढ़ूंगा। शुरुआत में आपको पतली किताब को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने पतली किताब को पढ़कर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा कि ये किताब मैं पढ़ सकता हूँ, तो इससे ज्यादा मोटी किताब भी मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ। इसीलिए मोटी किताब मत पढ़ो, हो सके पतली किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दो। नंबर 3, रीडिंग पार्टनर ढूंढो। अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई जानने वाला है जो किताबें पढ़ता है या किताबों का बड़ा शौकीन है, तो ऐसे इंसान को आपको अपना एक रीडिंग पार्टनर बनाना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप दोनों आपस में बैठ जाओ और उस किताब को पढ़ो और आपस में आप एक दूसरे को एक्सप्लेन करो। जो भी उस किताब में लिखा हुआ है आप उस किताब को समझकर अपने एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किताब में ये लिखा है, इस किताब का ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप अपनी मनपसंद किताब को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और इसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4। ऐसे कर करके आप अपना एक टीम भी बिल्ड कर सकते हो और अपनी टीम के साथ आप एक सही जगह चुनकर आप किताबें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो मैंने भी आपको इस वीडियो में बताई है। 3 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप डेली रीडिंग हैबिट अपने अंदर अप्लाई कर सकते हो। पहला है सही किताबों का चुनाव करो, दूसरा है ज्यादा लंबी किताबें ना पढ़ो, तीसरा है एक रीडिंग पार्टनर ढूंढो। ये 3 चीज आपको फॉलो करनी है अगर आप अपनी डेली रूटीन में किताब ऐड करना चाहते हो, डेली हैबिट अपने अंदर रीडिंग वाली अपनाना चाहते हो। तो अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।